जब साथ चाहिए था तब दिया नहीं। आए हाय, तो जिज्जी आज फाइनली ऐसे मूड में आ गई हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें आपने करी है ना कि किसी की ज़िंदगी में चाहे जितना हुआ हो सकता है मुझसे ज़्यादा हुआ हो, लेकिन उसको अगर झुटियंका कर सकती है तो आप भी कर सकती हैं। और आपको बस उठकर खड़े होना है, स्क्रीन टाइम कम बिताना, बाकी चीज़ों को करना है और आप सब कर सकती हैं। फलना ढमका न जाने का। दीदी, अपनी बहन को बरगलाने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं कि तुमने ना उसको किस प्रकार से बरगलाया था। हालांकि वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, पर जाहिर सी बात है इतना एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का, जो कि आपको और मम्मी जी को मार्गदर्शन देना था। जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं उसमें देख देख के पता चलता रहता है। लेकिन आप हमेशा उसको गुमराह करती आई हैं वीडियो के आड़ में, और आज फिर से आप गुमराह करने बैठ गए। मतलब बैठी तो ये मैडम कल थी गुमराह करने के लिए। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। अच्छा, लेकिन ये खिलाएंगी हमारे बग्गा बग्गी को का पकौड़ी, बहुत फेमस पकौड़ियाँ हैं। ज़िंदगी से ये कम कर दूंगी, ज़िंदगी से वो कम कर दूंगी। काश कि किसी की ज़िंदगी आपने इस प्रकार से कम न करी होती। कुड़ कुड़ करके बेचारी जी रही है। आपने वो सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करी होती, जो सारे बीच में आपने ज्ञान दिए हैं ना, ये ज्ञान उसके किसी काम का नहीं है जिज्जी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जुठियंका जिज्जी फिर से आ गई हैं एक ज्ञान का सागर बनके, और इस बार उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है कि क्या ही बताएं। इनका जो ज्ञान देने का रीज़न है आप सब समझ रहे हैं कि आजकल जो हमारी छुटकन्नी और बग्गी का जो इशू चल रहा है, तो यहाँ पर दोनों को दिया गया है कि बात तो छोटी होती है, लेकिन हम लोग ना उसको सोच के बड़ा बना देते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि छुटकन्नी ज़्यादा सोचती है या भाई हमारी भग्गी? आप ये भी कर ही देती, क्योंकि आप दुनिया भर को ज्ञान दे रही हैं और आप ही के घर में इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं, खासकर छुटकन्नी जिज्जी, जिनके मूड इतना स्विंग्स हो रहे हैं कि क्या ही बतावें। अब जनता भी उनसे हार चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। बस एक ही गुहार लगाती है कि बहन, अपनी वजह से अपनी भाभी को इस प्रकार की चीज़ों में मत डालो। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए, इतना ज़्यादा पगलाए जाए कि वो कल को सोच ही ना पाए। तो लोग ये आपसे कह रहे हैं, लेकिन आप ना यहाँ पर जो ज्ञान का भंडार बन के बैठी हैं ना भाई साहब, ये जो टाइटल है, ये टाइटल का वैसे तो इस पूरी वीडियो में कोई मतलब नहीं है, पर हमारी जिज्जी को ये जो सारी चीज़ें यहाँ बोलनी थी, ये इसलिए बोली हैं क्योंकि भाई साहब आजकल हमारी छोटकन्नी जिज्जी थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं। और हमारी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी क्या चाहती हैं? हमारी बड़कन्नी जिज्जी ये चाहती हैं कि हम इनको फिर से उलझाए दें जैसे पहले उलझाया था। तो बहुत सही जवाब दिया है किसी सब्सक्राइबर ने, और मुझे प्राउड है कि किसी सब्सक्राइबर ने सच बात बोली। वैसे बोलते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग पब्लिक नहीं करते हैं। लेकिन अब इन्होंने जान के करा, गलती से करा, वीडियो को रीच पकड़ाने के लिए किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वीडियो में कमेंट्स हाइड कर देते हैं तो रीच कम हो जाती है। और वैसे भी हमारी जिज्जी की रीच इतना कम हो गई है, लोगों में भी हो गई है और वीडियो में भी। तो इन्होंने कहा है कि भाई, जो तुम यहाँ पर ज्ञान देती हो, अभी तुम अकेले रहने पर बात कर रही थी, तुमको अच्छा लगता होगा, पर परेतिन को क्यों अकेले कर दिया? देखो लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इनको लगता है कि ये ज्ञान की देवी बन के प्रवचन देंगी और लोग कहेंगे वाह झुटियंका देवी, आपने क्या ज्ञान दिया है, आपने क्या प्रवचन दिया है, हमारी ज़िंदगी में तो नया सुधार आ गया, आपके आने से चमत्कार आ गया है, और मैं भी चीनी छोड़ दूंगी, मैं भी ये छोड़ दूंगी, मैं भी वो छोड़ दूंगी। आगे पढ़ते हैं। खैर, सच्चाई लिखी गई है। परेतिन को अकेले क्यों कर दिया? भगवान न करे, पर कभी आपके हस्बैंड के बिना अकेले रह के देखो, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। तुम मज़े ले रही हो, उसके अकेले करने को नहीं बोलते। जिज्जी को भगवान न करे कभी भी कोई इस दुनिया में अकेला हो। इन्होंने बहुत सही बात बोली कि अगर हस्बैंड आपके 2-4 दिन मीटिंग में चले जाएंगे या कहीं बाहर पढ़ाने लिखाने चले जाएंगे, है ना, गेस्ट अपीयरेंस बहुत ज़्यादा होते होंगे हमारे जिज्जा जी के यहाँ। आज गेस्ट फैकल्टी इस वाले में जाएगी, उस वाले में जाएंगे, तो जिज्जा जी भी जाते होंगे।
तब आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं ना, किस प्रकार से बैड फील होता है। अब आप यहाँ पे ज्ञान ज़रूर दे रही हैं, और ये सारा ज्ञान जो दिया है कि आपको हमेशा किसी कंधे की ज़रूरत नहीं होती, एक बार आप ठान लो। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं जिसे करना होता है ना वो कर लेता है, तो मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं थी। मैंने, चाहे वो वेट लॉस हो चाहे वो ड्राइविंग हो, जी ये वेट लॉस और ड्राइविंग इससे कभी निकल ही नहीं पाती, मतलब भाई साहब। अरे दीदी, ड्राइविंग ना दुनिया में तमाम लाखों करोड़ों की, अगर दुनिया की बात करें तो करोड़ों से ऊपर है ना। अब भाई साहब इतने सारे लोग ड्राइविंग करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। भाई ऐसा नहीं कि औरतें सिर्फ घर में रहती हैं, हमारे इंडिया में तो चलो फिर भी बहुत कम लोग बाहर जॉब करते हैं, हालांकि आज सब करते हैं, लेकिन गांव देहात में आज भी ना वो लोग घर परिवार चलाती हैं, आदमी बाहर काम करते हैं। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, बाहर के लोग वो ड्राइविंग करते हैं तभी वो जाते हैं ऑफिस। तो इसमें आपने कोई गोला पे तीर नहीं मारा है, या फिर आप कोई दूसरे गोला पे रहने वाली महिला नहीं बन गई हैं हमेशा। और रही बात वेट लॉस की, तो आपको बता दूं दीदी, इकलौती तुम नहीं हो जिसने वेट लॉस किया है। तमाम ऐसी औरतें हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है, लेकिन वो कहा है कि वो इस तरीके से रोज़ दूसरे दिन गाना नहीं गाती हैं वेट लॉस का। लेकिन अब आपको कहाँ कोई मना कर सकता है, आप तो बस व्यक्त करती रहती हैं अपने खुल के जज्बात, क्योंकि आप हैं आप। तो ये जो गाना आप गाती रहती हैं कि ये सब मैंने अकेले ही किया, ठीक है, गाड़ी सीखने के लिए एक बंदे ने मुझे ऐसे सिखाया वैसे सिखाया, फिर एक दिन फुल डे सिखाया, फिर मैं अकेले ठान लिया मुझे करना ही है। तो ये परेतिन को जो प्रेरित करते हो, परेतिन बोलती होगी कि मुझे ये बैड फील होता, वो बैड फील होता, बग्गा बग्गी इधर चले जाते हैं, तो मैं कैसे अपने काम करूं। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ये नंबर बनाने के लिए आई हैं, बोलने कि हाँ तुम ऐसे कर लिया करो, तुम ऐसे कर लिया करो। और इसीलिए आज अकेलेपन पे ज्ञान दिया जा रहा है, इसीलिए आज बाकी चीज़ों पे ज्ञान दिया जा रहा है। तो भाई बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है, सब्सक्राइबर ने, जिसने भी ये लिखी है, कि भाई ये ज्ञान देना बहुत आसान होता है। और परेतिन के पास एक बच्चा भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं पर मीटिंग्स वगैरह होते, पेरेंट्स मीटिंग अगर अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो भी परेतिन को सिंगल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो नहीं बुलाएंगे। वो तो चाहती, तो अगर सिंगल पेरेंट होके भी बच्चा का पालन पोषण दोनों मिलकर कर सकते हैं। तमाम ऐसे बॉलीवुड में ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। और वैसे दर्शकों, कल आई थिंक सेकेंड संडे था ना मंथ का, तो जो सेकेंड संडे था और अंकुश का मिलने का मौका भी रहा होगा। अब मैं भी जब से वो मार पिटैया वाली चीज़ हुई है, कपड़ा उपड़ा नोचे वाली, कॉलर वॉलर पे चढ़े वाली, तब से अंकुश अग्निहोत्री ने पीछा अपना जो है पैर कर लिया है। तो क्या गए होंगे या नहीं गए होंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ कल हमारा जो था वो सेकेंड संडे था। अब आगे इसके बारे में कोई अपडेट आई कि नहीं, मैंने अंकुश के चैनल को खोल के नहीं देखा है। मैं भी गए हूँ, मैं भी ना भी गए हूँ, कि क्या है कहानी मुझे नहीं पता। हो सकता है इस रिगार्डिंग कोई अपडेट आए, या फिर छुटकन्नी का टॉन्ट भरा कोई वीडियो आए, क्योंकि बस उनका एक दिन से ज़्यादा चल नहीं पाता। पॉजिटिविटी उनकी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रह पाती है, बाकी जब कभी लेक्चर के मोड में होती हैं तब हो पाती है। यहाँ अब हमने जो दोनों ने जीना सीख लिया है, हम दोनों बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हैं, अपने पोर्शन में रहते हैं, किसी से मतलब नहीं, फलान ढमाक, ये सारी चीज़ें हमारी छुटकन्नी कभी कभार बोला करती है। तो कुल मिला के ये जो जिज्जी का, हमारी बड़कन्नी जिज्जी का ये जो लेक्चर आया था इतनी देर तक, इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि छुटकन्नी को फिर से ये गुमराह करना कि तू ना अकेले बहुत कुछ कर सकती, तू तीर मार सकती है। इनका जो वीडियो था पूरा 23 मिनट का ही था, 34 सेकंड का। और टाइटल इनका यही था कि जब साथ चाहिए था तब दिया नहीं, अब ... तो दीदी ये तो आपके लिए बोला जाता है। आप लोगों ने, हमारी झुठियंका जिज्जी और नोना जिज्जा ने परेतिन से वादा किया था कि साथ दिया, बोले हैं तो खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हैं, ऐसा नहीं कि पीछे हट जाएंगे। उसको लेकर लोग तमाम बार बोलते हैं। और इनके कर्टन वाले चालीसा से सब लोग परेशान हो गए हैं। मोस्ट लाइक कमेंट है कर्टन। तौबा यार, कौन सी वैरायटी हो तुम, ओह माय गॉड। इनका कहना है कि तुम्हारी जिंदगानी में कर्टन के अलावा भी कुछ होता है। हाय योर हस्बैंड डोंट गेट, ओह माय गॉड, ऑफ एन वर्क।
इफ नाइस टू सी यू हैविंग टी टुगेदर। ओके, इनका कहना है कि भैया का तुम्हारे जो पति देव हैं कब यहाँ छुट्टी उट्टी लेते हैं कि नहीं, अगर लेते हैं वर्क के बीच में एक छुट्टी तो भाई तुम एक साथ बैठ के चाय पियो और हमको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको कितनी बार बताएं भाई, हमारी जुटियंका जिज्जी बोली हैं कि वो नहीं आएंगे, बैठ के चाय तुम नहीं पी पाओगे। अब वो चाय पीते हैं ऐसा नहीं है, वो कह रही थी कि बालकनी में कभी न कभार पी पाते हैं, लेकिन मैं ज़रूर बालकनी में पीती हूँ, मौसम अगर अच्छा हो जाए तो वहीं पे बैठ के हम बढ़िया से आराम से चाय पीते हैं और मौसम के नज़ारे देखते हैं। अब नोना जीजा ऑन कैमरा आना बंद कर दिए हैं, ऑफ कैमरा वो ट्यूशन दे देते हैं कि देख तुझे इस टॉपिक पे बोलना है, देख तुझे उस टॉपिक पे बोलना है। उसके बाद वो हमारी जीजी बोलती रहती समय समय पे बड़े बड़े टॉपिक, बड़ी बड़ी बातें। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सारी चीज़ें आपने बड़ी बड़ी बोली हैं, आपने ना बिना सिर पैर की बातें बोली हैं। एक बार हमारी जिज्जी की लाइफ में जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और खास कर तो भैया आपकी जब से मैंने वो 2-3 रिकॉर्डिंग्स सुनी हैं, हालांकि आपने उनको पूरी तरीके से अपने चैनल से प्राइवेट कर दिया या मिटा दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो दीदी आपने बहुत बहुत कोशिश करी है, जिस प्रकार से आपने कोशिश करी है उसका रिजल्ट आपके सामने। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। तो आपका ज़िद्दीपना हमने देख लिया, आपने ठान लिया था और आपने कर दिया। दीदी की एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगी दर्शकों। दीदी का कहना था कि मैंने करके दिखाया है तब जाके चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैं बोल दूं और करूं ना तो फिर आपकी एक वो बन जाती कि बस ये बोलती ही रहती है। तो दीदी चलो मैं आज आपको याद दिलाती हूँ कि आपने जो बोला वो करा नहीं। पहली बात तो आप जिसका कंटेंट बना के रोना रोती रहती हैं कि बच्चा जो कि भाई आपकी दुनिया में आया नहीं आया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस पर भी आपने धोखेबाजी करी थी। उस टाइम मैंने आपको नहीं देखा, पर तमाम ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोल रहे थे कि भाई नहीं, आपने उसमें चालबाजियाँ करी, एक ही दिन के अंदर कैसे कोई डिस्चार्ज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें सब्सक्राइबर्स ने लिखी हैं। तो आपने एक वो किया था कि भाई आप एक काम करेंगी कि जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे गरीब गुरबा लोग रखते हैं, तो वहाँ पे एक प्याऊ लगवाएंगी या फिर कुछ पानी का टंकी उनकी लगाएंगी उसकी याद में। आपने बोला लेकिन करा नहीं। वो भी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने याद दिलाया था कि इसने ऐसा ऐसा बोला था। अब था नहीं था, जो भी है बहुत सेंसिटिव मैटर है, मुझे इस पर बात नहीं करनी। आपके लिए भले डॉलर बनाने वाली चीज़ होगी, पर छोड़ो यार, ऐसे लोग ऐसी चीज़ें कर सकते, हर लोग ऐसा चीज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, वो आपका जो सोलन में था या शिमला में, वो शिमला वाला घर जिस पे काम चल रहा था, आप कई बार जब सोलन गई थी तो दिखाने के लिए भी बोली थी, लेकिन आज तक हमने वो घर नहीं देखा। तो जो बोलती हो का वो करती हो। फिर आपने बोला था हम जाएंगे दुबई, आपने बोला, उसके लिए शॉपिंग भी करी, कंटेंट भी बनाया, लेकिन दुबई गए नहीं, बोला करा नहीं आपने, हैं। फिर जर्मनी वाले कंटेंट को लेकर कितना ज़्यादा आपने कई महीनों तक कंटेंट छापा, लोग बोलते रह गए कि हमको एक बार नोना जीजा का अपॉइंटमेंट लेटर ही दिखा दो, या फिर एक आया उधर से कोई लेटर ही दिखा दो कि भाई इस प्रकार का लेटर आया है और उनको बुलाया गया है। वो भी आपने बोला करा नहीं। इतने झूठ आपके पकड़े गए हैं, इतने झूठ पे झूठ आपसे बोलती हैं। तो ये किस प्रकार से बोल रही हैं कि जो आप बोलती हैं वो करती हैं। एक नंबर की आप झूठी हैं, आपसे बड़ा झूठा किसी ने कोई देखा नहीं आज तक, हैं। लेकिन आप ये जो ड्रामे कर रही हैं कि जो आप बोलती हैं वो करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए है, लोगों को बरगलाने के लिए है। क्योंकि जो लोग आपकी असलियत को जानते हैं वो बेहद अच्छे से जानते हैं कि आप हैं झूठियंका, और आपने हमेशा वो चीज़ें करी हैं जो आप करना चाहती थी, लोगों को गुमराह करने के लिए, अपनी बहन को गुमराह करने के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए। उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अभी अगर आ जाएं भाभी जी के ऊपर, तो भैया भाभी जी के लिए आपने क्या करा, थोड़ा सा बता दीजिए। लोग बोले थे एनिवर्सरी में ऐसा कुछ करना, तो अब एनिवर्सरी का खैर पता नहीं, पर जितने भी ओकेजन्स हुए उनमें सिर्फ उल्लू बनाया गया। शादी में आपकी तरफ से क्या वही टॉप वॉप दे के आपने ख़त्म कर दिया। लोगों ने कहा कि भाई भर भर के तुम लोग कमाते हो, पहली भाभी है और इकलौती भाभी है, तो उसको अच्छे से बढ़िया कुछ देना गोल्ड का। उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। कंजूस हो, मक्खी चूस हो, और बस बातें बनाना तुम जानती हो।
ये सबको पता है। परेतिन को जिस तरीके से गुमराह किया है, परेतिन नो डाउट बहुत बड़ा उसका पार्टिसिपेशन है, लेकिन वो माने या ना माने, लेकिन हाँ, पर तुम और मम्मी जी, खास कर मम्मी जी, उनको ज़रूर इंटरफेरेंस करने चाहिए थे जब आपका इतना ज़्यादा मुंह चल रहा था सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं भाई, सबको सच्चाइयाँ पता हैं। और अब लोग ये भी जान रहे हैं कि तुम करती क्या हो, क्या नहीं करती हो। तो मैंने कहा कि भाई चलो आज इनके ऊपर थोड़ा सा विचार प्रकट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा टाइटल डाल रही हैं सिर्फ और सिर्फ फिर से अपनी बहन को गुमराह करने के लिए। उधर परेतिन जी को कल किसी ने लिखा था कमेंट कि भाई क्या आपके ब्लॉग का क्या हो गया है, पीपू के साथ ब्लॉग देखकर पता चल गया, आपके ब्लॉग क्या हो गया, वो पीपू के ब्लॉग को देख के पता चल गया। ये क्या लिखी है भाई, समझ ही नहीं पा रहा है क्या। आधे लोग भी कह रहे हैं क्या स्टिल यू वेयर वाज हर वो ब्लॉग। अरे मेरी बहनों, मैं तो कोई परेतिन की दुश्मन थोड़ी हूँ, मैंने तो उससे बस बोला कि उसका सस्पेंस नहीं रहा 2 मेंबर वाला। आप तो ऐसे आ गए रिप्लाई करने जैसे मैंने कोई कुछ गलत लिख दिया। बहुत सही लिखा। अच्छा, मेहमान के बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाए, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। दुपट्टा ने बताया था कि दीदी 2 प्लांट ली हैं। ओके डियर, ओके। तो भाई देखो, ट्रू वाले तो लड़ने आ ही जाते हैं, चाहे किसी के रिगार्डिंग हो, सबके ट्रू वाले अलग अलग हैं। वो तो वो तो दुपट्टा साथ लड़ाई थी इसलिए नीचे नहीं गई। अब जो है, ओह माय गॉड, आगे जो इन्होंने लिखा है दर्शकों, आगे इन्होंने ऐसी चीज़ लिखी है कि अब तो भैया बोलचाल शुरू हो गया, इसलिए आना जाना शुरू हो गया। असल में दुपट्टा जब ताई जी आई थी ना, तो ऊपर मिलने गई थी, तो उसने कहा था थोड़ी देर ऊपर बैठ भी लूँगी इसी बहाने। उसके बाद से बोलचाल शुरू हो गया और दीदी ने लिखा नो, ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, अगर ऐसा नहीं है तो बग्गे का टाइटल क्यों है कि फिर से खुशियाँ आई, फलाना ढिमका, सब रिजॉल्व हो गया आपस में ऊपर नीचे। क्या टाइटल, मतलब तुम कुछ अलग बोल रहे हो, बग्गा कुछ अलग बोल रहा है, तो दर्शक क्या समझे इसको। वो तो है कि बग्गी जब गई है उसके बाद ही तुम्हारे मुंह की सूजन उतरी है। बोलती तुम ज़रूर हो कि फुलका फुलाती हो, ये रोटी फुलाती हो, पूड़ी भी फुलाती हो, लोगों के मुंह भी फुलाती हो। अभी कल परसों भी फिर से बोला है कि भगवान ने तो मुझे टैलेंट दिया है कूट कूट के कि मैं तो हर चीज़ फुला सकती हूँ। फिर इस प्रकार की घटिया बात काहे करती हूँ, तनिक ये भी बता दो। चलो जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। आपको क्या लगता है कि हमारी झूठी अंका का ज्ञान हमारी जिज्जी के काम का है? क्या जिज्जी फिर से उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है? वो अपने अकेलेपन की बातें जिज्जी से बोलती होगी, तो जिज्जी उसको मोटिवेट करने आई हैं। अपना मोटी होके वेट कैसे घटाए वो भी बताती रहती हैं समय समय पे एग्जाम्पल के तौर पे।